इंद्र जो है वो हाथों के देवता हैं। अब इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करवा दी भगवान ने। तो भगवान कह रहे हैं कि खाली कर्म करने से भगवान नहीं मिलते। फिर इसमें आगे दिखाया है कि जो यज्ञ पत्नियां थीं वो उनके जो पति थे वो तो यज्ञ कर रहे थे। अब उस दिन भगवान जो थे ग्वाल बालों से कहा था कि हम लोग जल्दी चलेंगे। उस दिन भगवान ने अघासुर का मर्दन किया था और उस दिन ये लोग लेकर नहीं आए थे अपना भोजन। तो उनको भूख लग रही थी। उनका कन्हैया हमें तो बड़ी भूख लग रही है। तो कन्हैया ने कहा जाओ वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, तुम उनसे जाओ भोजन मांग लाओ। तो उन्होंने भोजन मांगा उनसे। उन्होंने कहा कि हमको भूख लग रही है और श्री कृष्ण ने भेजा है। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ उनकी पत्नियों से मांग के लाओ, वो बहुत प्रेमी है। अब उनकी पत्नियां बराबर भगवान का ध्यान करती थी, भगवान से प्रेम करती थी। तो उन्होंने उनसे भोजन मांगा। तो बोली हम ही चलते हैं। तो भोजन अपने टिफ़िन लगा लगा के वो खुद ही आ गई कृष्ण जी के पास और सबको खूब भोजन पवाया। अब कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे घर वापस, अब हमें कृष्ण मिल गए, अब तो हम नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग अपने पतियों की सेवा नहीं करोगी तो पति नाराज़ हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसी लीला कर दूंगा कि तुम्हारे पति जो हैं सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम लोग जाओ वापस। वो यज्ञ पत्नियां हैं, कहती हैं अच्छा ठीक है। अच्छा गोपियां थी वो वापस नहीं गई। भगवान ने उन्हें बहुत डराया कि तुम नरकगामी होगी, तुम पति की सेवा नहीं करोगी, तुम जाओ। भगवान ने बहुत कहा पर वो वापस नहीं गई। पर यज्ञ पत्नियां अपने वापस घर चली जाती हैं वापस। तो भगवान ने ये दिखाया है कि उन्होंने तो इतने यज्ञ किए तो उन्हें तो मैं मिला नहीं, और उन्होंने सिर्फ मुझसे प्रेम किया यज्ञ पत्नियों ने तो मैं मिल गया। तो ये दिखाया है इसमें कि बड़े बड़े यज्ञ याग करना, बड़े बड़े पोथी पढ़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। आप उनसे प्रेम करिए, भोले भाव मिले रगराई। अब कह रहे हैं, अब भगवान ये दिखा रहे हैं, पहले तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर कर्म को वो कहा कि खाली कर्म से मैं नहीं मिलता हूँ। अब वरुण लोक में गए। परलोक का जो सुख है वे व्रज के प्रीति के सामने तुच्छ है। लौट आए। बोले जब वरुण लोक में गए तो दिखाया कि जो परलोक का सुख है वो भी ब्रज के सुख के आगे तुच्छ है। क्योंकि यहाँ भगवान को हम भगवान को छू सकते हैं, यहाँ हम भगवान के साथ नाच सकते हैं, यहाँ हम भगवान के साथ खा सकते हैं, वहाँ थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसे। गोपों को बैकुंठ में अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया। अब गोपों को अपने बैकुंठ में अपना दर्शन करा दिया। ये सब रास का अंग है, ये सब रास लीला की भूमिका है। जब ब्रजवासियों ने बैकुंठ में सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा कि सारे वेद श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, ये तो बैकुंठ में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो गोपों ने देखा कि ये तो ऐसे वैसे नहीं है, इन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया, ये बैकुंठ में सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चारों वेद इनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने दिखाया कि तुम ऐसे वैसे से प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो प्रेम का आधार है वो बहुत स्पेशल है, विशेष है, वो स्वयं भगवान है। उस कृष्ण को देखा, सब ब्रजवासियों के मन में हो गया कि ये साक्षात भगवान है। ये रासलीला तो आनंद की लीला है। तो ये सब बैकुंठ लोक में अपना नारायण के रूप में दर्शन देना, कृष्ण के रूप में दर्शन देना, वरुण लोक में अपने को देव पूज्य बताना, इससे पारलौकिक ऐश्वर्य तुच्छ कर दिया। तो भगवान ने दिखा दिया कि मेरे आगे सारा पारलौकिक ऐश्वर्य भी तुच्छ है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान से अगर किसी का प्रेम हो जाए तो धन, पदार्थ, पैसा, गाड़ी, मकान, अगर स्वर्ग का जैसा ऐश्वर्य है तो वो भी सब तुच्छ है। भगवान का प्रेम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। लोक में कर्म की साधना तो तुच्छ किया गोवर्धन लीला से। यज्ञ करता ब्राह्मणों की अपेक्षा यज्ञ अधिकारिणी की जो उनकी स्त्रियां हैं, भक्ति भाव के कारण उनकी श्रेष्ठता दिखाई। ये सारी बातें रास पंचाध्यायी की भूमिका हैं। जो लोग कहते हैं रास पंचाध्यायी तो अनवसर ही आ गई, वहाँ वरुण लोक का वर्णन, कहाँ बैकुंठ लोक का वर्णन और कहाँ रास पंचाध्यायी का वर्णन। कहने ये सब क्यों वर्णन किया गया, अलग अलग प्रसंग क्यों दिखाए गए? तो भगवान दिखा रहे हैं कि कर्म से भी बहुत श्रेष्ठ भगवान का प्रेम। आप कर्म करते करते मर जाइए, आपको शांति नहीं आएगी।
आप लोग सब घर में कर्म करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, आपको खुशी आती है, अच्छा लगता है। पर अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला, तो शांति नहीं आती। गोवर्धन लीला से तो ये दिखाया, वीर रस का पोषण किया, और यज्ञ करता ब्राह्मणों की उपेक्षा यज्ञ अनधिकारिणी जो उनकी स्त्रियां हैं, भक्ति भाव के कारण उनकी श्रेष्ठता दिखाई कि जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनसे भी श्रेष्ठ उनकी पत्नियां हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ प्रेम है उनके अंदर, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये सारी बातें रास पंचअध्याय की भूमिका हैं। फिर भगवान ने बैकुंठ लोक और वरुण लोक पे भी दिखा दिया कि भैया मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, वहाँ पे भी इतना सुख नहीं है जितना सुख मेरे साथ ब्रज में है। तो जो मेरे साथ ब्रज में तुम्हें आनंद आ रहा है, उस आनंद के बराबर कहीं आनंद और है नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रसंग की संगति है, ये अनवसर नहीं है। यदि इतनी लीला भगवान श्री कृष्ण प्रकट न कर लेते और एकाएक नाचने ही लगते तो सब लोग उनको नचकैया ही समझते ना। भगवान गोवर्धन पर्वत धारण नहीं करते, बैकुंठ का दर्शन नहीं कराते उन्हें, लोगों को, गोपों को, और यज्ञ पत्नियों का वो प्रसंग नहीं दिखाते और अचानक नाचने लगते, तो लोग कहते हैं ये तो नचकैया भगवान है। तो कह रहे हैं पहले भगवान ने सब दिखाया, कालिया नाग का मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत धारण किया, और बैकुंठ का भी ऐश्वर्य दिखाया अपना कि मैं तो वहाँ भी स्थित हूँ, सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। फिर उन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया। ये तो कोई नचनैया है। कहा अरे नचनैया नहीं है, वरुण के द्वारा पूज्य है, बैकुंठ का स्वामी है, इंद्रमय मर्दक है, अधिकारी अनधिकारी का विचार किए बिना रस दान करने के लिए आया हुआ है। कहने भगवान जो हैं, जो इतने श्रेष्ठ हैं, उनके अंदर सारे गुण हैं, तो वो अधिकारी अनधिकारी को बिना देखे रस का दान देने के लिए, आनंद देने के लिए गोपियों को, ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों को स्वयं ब्रह्म निराकार से साकार होकर धरती पर आया हुआ है। ये तो सारी बातें जब आ गईं तब रस का वर्णन आता है। पहले भगवान ने सारी भूमिका दे दी। रास में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। इसका वर्गीकरण होता है आकर्षण लीला, प्रेम प्रकाशन लीला इत्यादि। बांसुरी बजाकर ये आकर्षण लीला है। गोपियों के हृदय में कितना प्रेम है इसको प्रकट करने के लिए प्रेम प्रकाशन लीला है। कह दिया लौट जाओ, धर्म की दृष्टि से गोपियाँ डर गईं, कितना प्रेम है उनका ये जाहिर हो गया। रास में भगवान ने कहा ना, जब गोपियाँ भागी भागी आई हैं, पहले तो बांसुरी बजाई, उन्हें बुलाया और कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ रास करूँगा। 3-4 प्रसंग करे भगवान ने। सबसे पहले उन्होंने कात्यायनी व्रत करा, फिर उनका चीरहरण किया, फिर बांसुरी बजाई और फिर उनको बुलाया। और जब वो आई तो कहा तुम्हें किसने बुलाया, क्यों आई हो, जाओ लौट जाओ। और फिर उनको कहा कि तुम लोग धर्म की दृष्टि से उन्हें डराया कि अगर तुम अपने पतियों को छोड़ के आओगी, बच्चों का और घर वालों को छोड़ के आओगी तो तुम्हें दोष लगेगा। तो भगवान देख रहे हैं कि सब कुछ मेरे लिए त्यागने के लिए तैयार हैं। तो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, उसी का भगवान वर्णन करते हैं। सब कुछ त्यागने को तैयार। हमें तो पैसा भी चाहिए, हमें तो घर वाले भी चाहिए, हमें तो मान भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए। कह रहे कैसे मिलेगा? जो सब कुछ भगवान पर लुटाने को तैयार है उसको भगवान मिलते हैं। गोपियों में कितना त्याग है, कितना संसार से वैराग्य है, श्री कृष्ण से कितना प्रेम है, ये प्रेम प्रकाशन लीला है। कहने गोपियों का कितना प्रेम है भगवान से, कितना त्याग है। उन्होंने सबका, अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका त्याग किया भगवान के लिए। अपने धर्म का भी, अपने काम का भी, अपने मोक्ष का भी। मोक्ष भी नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ आप चाहिए। सबका त्याग किया, कितना वैराग्य है उन्हें। ये प्रेम प्रकाशन लीला है। इसके अलावा अनुसंधान लीला है, फिर भगवान अंतर्ध्यान लीला है, और भी लीला है। तो कह रहे हैं भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो अंतर्ध्यान लीला भी है ना। रास करते करते जैसी गोपियों को मान आ जाता है कि भाई हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अरे तुमको रस चाहिए कि नहीं,
आनंद चाहिए कि नहीं, सोता रस चाहिए कि जागता रस चाहिए? कह रहे सोता रस चाहिए कि जागता रस चाहिए। शांति की उपाधि से जो रस मिलता है वह सोता रस है, और भक्ति की उपाधि से, प्रीति की उपाधि से जो रस मिलता है वह जागता रस है। और परमात्मा कौन है? बोले सोते में भी रस वही है और जागते में भी रस वही है। जिन लोगों ने सोते का नाम परमार्थ रख लिया वे परमात्मा को जानते थोड़ी हैं, उनकी जान पहचान नहीं है ईश्वर से। शांति हो चित्त में तब तो परमात्मा, और विक्षेप हो तब कौन? कह रहे जो लोग कहते हैं कि शांति हो चित्त में तब भगवान है, और जब शांति नहीं है, नाच कूद रहे हैं, तब भगवान नहीं है। बोले जैसे उनको कहा चैतन्य महाप्रभु के लिए लोग उनको भगवान कहते थे, तो उन्होंने कहा ये कैसे भगवान है, ये तो नाच कूद रहे हैं। वेदांती कोई नाचता तो कूदता थोड़ी ना है, तो सन्यासी कैसे नाच कूद रहे हैं? तो कह रहे हैं चित्त में शांति हो तभी परमात्मा नहीं है, जब विक्षेप हो तब भी परमात्मा है। शांत समुद्र भी समुद्र है, और जब लहरें उठ रही हैं तब भी समुद्र है। समाधि लग जाए तब तो परमात्मा, और काम करे तब कौन? कह रहे समाधि लगे तब परमात्मा, काम करें तो परमात्मा नहीं है। अरे परमात्मा तो नाच रहा है। विमर्शात्मक, स्वर्णात्मक, लालसात्मक, क्रियात्मक, द्रवात्मक 6 रूपों में परमात्मा प्रकट हुआ। कहने द्रव्य परमात्मा है, क्रिया परमात्मा है, इच्छा परमात्मा है, विमर्श परमात्मा है, स्वर्ण परमात्मा है। ये देखो ये रासलीला क्या है, ये वही स्वयं प्रकाश है। गोपी है कृष्ण, गोपी है कृष्ण, फिर गोपी है कृष्ण। मतलब कहने गोपी है फिर कृष्ण है, फिर गोपी है फिर कृष्ण है, फिर गोपी है फिर कृष्ण है ना। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। फिर कभी किधर झुकाते हैं, कभी किधर झुकाते हैं। कहने कभी भगवान इधर सर झुका देते हैं, कभी इधर सर झुका देते हैं। कभी दाहिनी तरफ मुकुट झुक जाता है, कभी बाईं तरफ झुका देते हैं। दाईं स्थित तो राधा रानी है, उनको देखने के लिए सिर दाहिनी तरफ झुका देते हैं, और उनके ऊपर छाया करने के लिए बाईं तरफ झुका देते हैं। पर दोनों में एक बात समान होती है, जो नकबेसर या बुलाक है जो नाक में पहनी जाती है, वे दोनों ही हालत में अधरों से नासिका से सीधी लटकती रहती है। कह रहे हैं जो वो है राधा रानी की जो नथनी है वो वैसी लटकती रहती है, वो सीधी लटकती रहती है। उसको बीच में हटाकर गोपियों को हाथ से बुलाते हैं, नृत्य आकर्षण है, हट जाओ आ जाओ। ये नहीं नहीं जो है वह नखरे के अंतर्गत है, हाव है। कह रहे हैं अरे ओ मनुष्य अभी तक तू तरा नहीं, यहीं रह गया क्यों? कह रहे हैं अभी तक मनुष्य तरा नहीं, इसका क्या कारण है? बोले तुम श्रुति के वेद के एक अंग सेवन करते हो, इसलिए खाली कर्म कांड में लग गए कि खाली वेदांत में लग गए कि उपासना में लग गए। बोले नाकवास बेसर ले हो। देखो बेसर को नाकवास मिल गया, स्वर्ग मिल गया। नाक माने स्वर्ग होता है संस्कृत में। कैसे मिल गया बेसर को स्वर्ग? तो कहा कि वह जो बेसर है उसने अपना सिर कटा दिया। कह रहे बेसर मतलब जो नाक पे पहना हुआ है उसको स्वर्ग मिल गया। उसको कैसे सर मिल गया? बेसर, क्योंकि उसने अपना सर कटा दिया। वे कैसे? तो कहा सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो सर झुकाने का एक अर्थ हुआ कि देवी गोपी तुम्हारे सामने अभिमान नहीं करते, सिर झुका कर बैठते। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो गोपियों, मैं तुम्हारे आगे अभिमान नहीं करता, मैं तुम्हारे आगे सर झुका देता। तो कह रहे हैं जो अभिमान करेगा, जो अहंकार करेगा, वो प्रेम नहीं कर सकता। तो भगवान गोपियों के आगे सर झुका देते, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो कह रहे हैं जब आपके अंदर प्रेम वाला सर झुका के चलता है, वो अहंकार नहीं करता है। प्रेम को बुलाने के लिए छोटा बन जाना पड़ता है। कह रहे हैं अगर आप अपने जीवन में प्रेम को बुलाना चाहते हैं तो छोटा बनना पड़ेगा आपको। बड़े बन के, अहंकार करके, होशियार बन के आप प्रेम नहीं कर सकते। बिना अभिमान छोड़े कोई प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का स्वभाव क्या है?
रस है ही द्रव पदार्थ, हृदय की द्रवता ही प्रेम है। कह रहे हैं अहंकार में हृदय सख्त हो जाता है, पिघलता नहीं है। और प्रेम है हृदय की आर्द्रता, हृदय का पिघल जाना। तो जब अहंकार होगा तो हृदय सख्त हो जाएगा, पिघलेगा नहीं। तो जब हृदय पिघलता है तभी प्रेम आता है, और अहंकार से हृदय सख्त हो जाता है। तो कह रहे हैं अहंकारी को भगवान नहीं मिलते। तो कहा गीली चीज़ कहाँ जाती है? नीचे की ओर जाती है। तो कह रहे हैं जब हृदय में द्रव्यता आएगी, अहंकार नहीं होगा तो हृदय द्रवित होगा, तो गीली चीज़ कहाँ जाती है? नीचे की ओर। जिनकी तरफ सिर तान दे उनकी तरफ प्रेम नहीं हो पाएगा। अब बोले प्रेमी के पास कैसे जाएगा वो? प्रेम कैसे? वो जब आपका हृदय द्रवित होगा, पिघलेगा, आप सर झुकाएंगे, तभी तो आप प्रेमी से मिलेंगे। बोले सिर तान के चलेंगे, अकड़ कर चलेंगे, तो कैसे प्रेमी से मिलेंगे? श्रद्धा की जाती है, पूजा की जा सकती है, हाथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर तान कर कोई खड़ा हो तो उससे प्रेम नहीं की जा सकती। कह रहे हमसे कोई क्यों नहीं प्रेम करता है? क्योंकि हम सिर तान के खड़े रहते हैं, क्योंकि हमको अहंकार है। अगर हम देखें हमारे जीवन में हमसे कोई प्रेम नहीं करता तो कहीं ना कहीं हमको अहंकार। प्रेम तो तब आता है जब सर झुक जाता है। प्रेम रस का स्वभाव है निरअभिमानी की ओर जाना। प्रेम रस का स्वभाव है कि वो निरअभिमानी की ओर जाता है। प्रेम का स्वभाव अभिमानी के आश्रित होना नहीं है। तो कह रहे हैं जो प्रेम है वो अभिमानी के आश्रित नहीं होता है। प्रेम हमेशा झुकता है। गुरु कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। प्रेम श्री कृष्ण को मयूर पिछ है, वह राधा रानी के पैर छुआता है, मगर गोपियाँ समझती हैं कि वह नाच रहा है। जब वे मयूर नृत्य किया, महाराज राधा रानी भी मयूर नृत्य करती हैं और कृष्ण जी भी मयूर नृत्य करते हैं। मयूर मयूरी जैसा नृत्य होता है वैसा। आप लोग कभी ब्रज में गए हों तो बरसाने में मयूर कुटी देखी होगी आपने। बरसाने में जो भगवान उनका राधा रानी का मंदिर है, उससे ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो मयूर कुटीर है। तो वहाँ पर भगवान की और राधा रानी की एक बार शर्त लगी कि कौन अच्छा नाचता है। तो ललिता जी को जज बनाया गया। तो भगवान पहले नाचे, फिर राधा रानी नाची। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी अच्छा नाची। उसके बाद फिर भगवान नाचे और राधा रानी भी नाची। फिर पूछा ललिता जी से कि कौन अच्छा नाचा? तो उन्होंने कहा वही राधा रानी अच्छा नाची। तो अब तीसरी बार नाचे, जब फिर नाच के दिखाते हैं। तो अब की बार उन्होंने कहा कि अब अगर मैंने कहा कि भाई फिर वो राधा रानी ज़्यादा अच्छा नाची तो कन्हैया भी उदास हो जाएंगे, राधा रानी भी उदास हो जाएंगे। बोले नचना नचाना आपसे अच्छा कौन जानता है, दोनों ही अच्छा नाचे और दोनों ने उनको हृदय से लगा लिया। तो ललिता जी ने कहा भाई ना उनको नाराज़ करना है ना उनको, क्योंकि भगवान भी उदास हो जाते। तो मयूर कुटी में दोनों मयूर के रूप में, एक मोर और एक मोरनी के रूप में दोनों नाच रहे हैं। प्रेम में सर झुकाना पड़ता है। और कह रहे हैं जब वो भगवान वो करते हैं तो राधा रानी के बीच में पैर भी छू लेते हैं, इतना झुक जाते। ये रास क्या है? अभिमान का जो पत्थर है, अभिमान की जो कठोरता है, वह जब तक गल नहीं जाएगी। कह रहे हैं रास क्या है कि हमारे अंदर जो अभिमान है, अहंकार है, जब तक गल नहीं जाएगा तब तक द्रव्यता रूप रस की उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए इसको रास बोलते हैं। कह रहे हैं रास इसीलिए है कि जो हमारा अहंकार रूपी हृदय है वो पिघल जाए, वो रस के रूप में द्रवित हो जाए और पिघल जाए। अच्छा, बिना अभिमान छूटे समाधि लगेगी? तो कह रहे हैं अभिमान टूटे बिना सद वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अभिमान टूटे बिना दृष्टा साक्षी अपने को चेतन स्वरूप ब्रह्म अनुभव कर सकते हैं।
अभिमान टूटे बिना रस रूप प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। चीज़ तो वही है रस, इसको द्रव अवस्था कहते हैं। कह रहे हैं अभिमान टूटे बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अभिमान का टूटना ज़रूरी है। ये प्रेम जो है ये प्रेयसी और प्रिय दोनों के हृदय मंदिर में रहता है और दीपक के समान प्रज्वलित होता है। कह रहे दोनों के हृदय में, प्रेमी के हृदय में और प्रेयसी के भी रूप में प्रेम रहता है। जैसे दीपक की लौ वैसे ही ज्योतिर्मय रस दोनों के हृदय में प्रज्वलित होता है। उनको हृदय मंदिर में ही रहने दो। यदि मुख द्वार बाहर गया तो हल्का पड़ जाएगा, डावाडोल हो जाएगा, डगमगा जाएगा, बाहर की हवा लग जाएगी। इस प्रेम दीपक को हृदय मंदिर में रखो। कह रहे अगर प्रेम को बाहर की हवा लगाओगे तो वो जो दीपक है, जब दीपक को बाहर की हवा लगती है तो क्या होता है, वो ज़्यादा हिलने लगती है उसकी ज्योति। तो कह रहे हैं इसलिए प्रेम को हृदय में ही रखो, उसको बाहर की बातों की हवा मत लगने दो, मतलब बाहर मुखी मत हो, भगवान के प्रेम में ही रहो। जैसे कहते हैं ना, भगवान की स्मृति हर समय बना के रखो, अपने हृदय में भगवान के प्रेम को ही रखो। अभिमान नहीं होता इसमें। राधा रानी को भी ख्याल नहीं होता कि हमारे श्री कृष्ण का सर झुका, तो क्या राधा रानी का सर नहीं झुका? अरे बोले बहुत झुका है। बोले भगवान का तो सर बार बार झुक जाता है राधा रानी की ओर, पर राधा रानी का सर नहीं झुकता? बोले उनका भी झुकता है। प्रेम का जो कोई लक्षण है ये त्याग रूप लक्षण है। बोले प्रेम में त्याग ही त्याग है। जैसे कहते हैं गोपियों का प्रेम क्या है, तत्सुखी सुखित्वम, कि जिसमें आप सुखी हो उसमें ही हम सुखी हैं। अपने प्रियतम के सिवाय अन्य का त्याग। बोले प्रेम में क्या है कि अपने प्रियतम के सिवाय अन्य का त्याग। निरअभिमानता इसका लक्षण है। रोने में भी वही, हंसने में भी वही। कह रहे प्रियतम, रोने में भी हमारे प्रियतम की याद और हंसने में भी प्रियतम की याद, हर बात में प्रियतम की याद। प्रेमी दूसरे के लिए नहीं रो सकता, अपने प्रियतम के लिए रोता है, और प्रेमी दूसरे के लिए नहीं हंसता, अपने प्रियतम के लिए हंसता है। उसका रोना हंसना दोनों प्रियतम में ही आबद्ध है। तो कह रहे हैं अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, तो हमारा रोना हंसना अपने प्रियतम के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं है। तो प्रेम में अभिमान नहीं है बिल्कुल, और प्रेम में रोना हंसना सब कुछ भगवान के लिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।